नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। आगे बढ़ते हैं अपने क्षेत्र की न्यूज के साथ। गाजियाबाद के नंदग्राम में बालिका की मौत पर बवाल, हिंदू रक्षा दल का थाना के बाहर प्रदर्शन, आरोपी हिरासत में। गाजियाबाद के थाना नंदग्राम क्षेत्र में एक दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां 16 मार्च 2026 की रात करीब 9 बजे एक खेत में एक बालिका घायल अवस्था में मिली। स्थानीय लोगों और परिजनों की मदद से बच्ची को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम ने मौके पर से साक्ष्य जुटाए। प्रारंभिक जांच में परिजनों ने बताया कि पड़ोस में रहने वाला गौरव प्रजापति नाम का युवक बच्ची को टॉफी दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया था, जिसके बाद वह वापस नहीं लौटी। पुलिस ने आरोपी गौरव प्रजापति को हिरासत में लेकर गंभीरता से पूछताछ शुरू कर दी है। परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धारा में मुकदमा दर्ज किया जा रहा और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। वहीं इस मामले को लेकर हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता थाना नंदग्राम के सामने धरने पर बैठ गए और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं का कहना है कि रेप पीड़िता मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कमिश्नरेट गाजियाबाद के अंतर्गत दिनांक 16 मार्च को रात्रि लगभग 9 बजे के आसपास थाना नंदग्राम में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक खेत में एक बालिका घायलावस्था में पड़ी मिली है, जिसको स्थानीय लोगों के द्वारा और परिजनों के द्वारा अस्पताल ले जाया जा रहा है। तत्काल पुलिस द्वारा इस सूचना पे अस्पताल पहुंचा गया, जहां पर इलाज के दौरान बालिका की मृत्यु हो गई है। पुलिस के सभी अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। घटनास्थल पर एफएसएल की टीमें और डॉग स्क्वाड के द्वारा भी साक्ष्य संकलन किया गया है। प्रारंभिक जांच में बालिका के परिजनों के द्वारा यह तथ्य प्रकाश में लाया गया कि उनके पड़ोस में रहने वाला गौरव प्रजापति, जिसकी उम्र लगभग 24 वर्ष है, वह शाम के समय इस बालिका को टॉफी दिलाने के बहाने अपने साथ लेकर के गया था और उसके बाद से ये बालिका वापस नहीं लौटी थी। ये व्यक्ति उनके पड़ोस में ही रहता था और उनसे पूर्व से परिचित था। पुलिस द्वारा तत्काल इस तथ्य को संज्ञान में लेते हुए आरोपी व्यक्ति गौरव प्रजापति को हिरासत में लिया गया है। गौरव प्रजापति से गंभीरता से पूछताछ की जा रही है। सभी पक्षों की गंभीरता से जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। परिजनों से सुसंगत धाराओं की तहरीर लेकर के मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? सागर कुमार। क्या घटना हुई थी रात? घटना ये हुई थी कि हम 5:30 बजे के दोपहर में मैं आया था, तो बच्ची को मैं चीज़ ला के गया था दुकान से। उसके बाद में मैं ड्यूटी चला गया था अपने, और ड्यूटी जाने के बाद में मैं 8:30 बजे अपनी ड्यूटी से वापस आया, तो वहाँ पर जो अपने घर के आगे भीड़ लगी हुई थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने पूछा, मैंने क्या हुआ? वो बोल रहे हैं कि बच्ची गायब हो गई। उनकी कौन? उनका परी। मैंने कि भाई कहाँ गई? उनका ये नहीं पता कहाँ गई है। तो उसके करीबन 1 घंटे बाद हमें सूचना मिली कि ऐसा ऐसा बच्ची वहाँ मतलब कहीं पड़ी हुई क्या मतलब कि एक दुकान है जो अपना गेम वगैरह खिलाती है, वहाँ की हमें सूचना मिली थी कि वहाँ पे बैठी हुई है और पुलिस वाले नहीं आने दे रहे। तो हम फिर दोबारा वहाँ पे पहुँचे। वहाँ जा करके हमने देखा, तो वहाँ जाने के बाद में पता लगा कि लड़की जो है वो कब्रिस्तानों में मिली जी, और बच्ची की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी जो बात है। अच्छा, एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, वो कौन है? इस चीज़ को हम कंफर्म नहीं कर सकते कौन है। अच्छा। नाम ने उसकी सूरत देखी है, ना हम उसको बाकी पुलिस ने गिरफ्तार किया है? हाँ जी, हाँ जी। पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद में उसको गायब कर दिया गया हमारे सामने, पब्लिक के सामने नहीं ले गया है। अच्छा, इसके परिवार में कौन कौन रहता है? परिवार में कौन कौन रहता है लड़की के? परिवार में 2 भाई हैं छोटे जी, और ये बच्ची थी और उसके पिता भी। अच्छा, माता नहीं है। अच्छा, परिवार उस वक्त कहाँ था जब बच्ची गायब हुई थी घर से? उनके पिताजी अपने पेंट का काम करते हैं, और जो छोटे छोटे भाई हैं उनके, वो अपने घर पे रहते हैं जी। जो खाना बना करके उसको, बच्चे को जो पाल पोस कर उन्होंने बड़ा करा, उसको बड़े भाई ने करा। लगभग उम्र क्या रही होगी बच्ची की? समथिंग ऐसी कोई 2 से 2.5 साल होगी, वैसे 3 साल की समथिंग नहीं होगी। 3 साल की बच्ची नहीं थी वो, साथ में उसने अपराध कराया। तो हमें इतना ही चाहिए कि उस लड़के को या तो सामने ले आओ, वरना फिर उसको फांसी दो। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं लेटेस्ट न्यूज के साथ। खबरों के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर फॉलो, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।